हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कहते हैं फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। यहाँ पर जंग का अर्थ पढ़ाई से है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो भरपूर कीजिए, जंग की तरह कीजिए। और यदि आप इश्क करते हैं तो भरपूर कीजिए। तो आज हम जानेंगे एड्स के बारे में। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को भारत ही नहीं पूरे दुनिया में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज 1 दिसंबर है, इसलिए हम आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। और यह जो है एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाने के पीछे का जो मतलब है, अर्थ है, उसका मतलब सिर्फ यही है कि जागरूक करना। यानी जागरूक करना, समाज में, देश में जागरूकता फैलाना। आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या इसका सही तरीके से इलाज संभव है या नहीं है, क्या यह यदि हमको हो जाता है या किसी को हो जाता है तो वह जीवन जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, कितना दिन तक यह रहता है, कितना दिन तक, मतलब इसका प्रॉपर इलाज वास्तव में तो नहीं है और ना ही सफल इलाज अभी तक है, बन पाया है, ना ही हो पाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स एक महामारी है जो कि एक संक्रमण के कारण होता है, और संक्रमण HIV संक्रमण के कारण होता है। और HIV एक वायरस है जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस कहते हैं, HIV। तो विश्व एड्स दिवस आज 1 दिसंबर 2022 1 दिसंबर 2022 को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे यानी 2022, वर्ल्ड एड्स डे इसे कहते हैं 2022। तो चलिए, पूरा विश्व आज 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया। पूरा विश्व आज, पूरी दुनिया आज यानी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मना लिया है। और जागरूक जो करने का प्रयास है, वह जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास जारी है। और एड्स यानी एड्स होता क्या है, पहले एड्स का हम फुल फॉर्म जानेंगे। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह जो होता है, HIV एक वायरस है। HIV एक वायरस है। जैसे कोविड-19 एक वायरस था, कोविड-19 से भी पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। उसी तरह वायरस, यानी वायरस का मतलब होता है विषाणु और बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। तो वायरस, HIV एक वायरस है और इसी वायरस के वजह से क्या होता है, एड्स होता है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV के संक्रमण के कारण होने वाला महामारी का एक रोग क्या है, एड्स है। एड्स जो होता है HIV के संक्रमण के कारण, यदि किसी को HIV संक्रमित हो गया, यदि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है तो वह व्यक्ति दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। उसके ब्लड के द्वारा दूसरा भी संक्रमित हो सकता है। यदि उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में, किसी सेफ पर्सन या नॉर्मल पर्सन के ब्लड में उसका ब्लड यानी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड यदि टच हो जाता है, यानी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, मान चलिए ये है संक्रमित व्यक्ति और ये है नॉर्मल व्यक्ति, यदि इसका ब्लड इसके ब्लड में टच हो जाता है तो 100% संभावना है इसको भी HIV हो जाएगा। यदि HIV संक्रमण से ये भी ग्रसित हो जाएगा। और HIV और एड्स में अंतर है, दोनों एक चीज़ नहीं है। HIV और एड्स दोनों एक चीज़ नहीं है, बट HIV के वजह से ही एड्स होता है। HIV आगे चलकर एड्स का रूप ले लेता है। HIV एक संक्रमण है और यह बाद में, इसका कुछ स्टेज होता है, बाद में वह एड्स का रूप ले लेता है। तो इसका लक्षण क्या है, सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि भाई HIV का लक्षण क्या होता है। HIV का लक्षण होता है लिम्फ नोड्स में सूजन। यह जो लक्षण होता है लगभग 2 से 4 हफ्ता के बाद, 2 से 4 हफ्ता, यानी जब 2 से 4 हफ्ता हो जाता है तब यह लक्षण दिखाई देता है। तो लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाता है। लिम्फ नोड्स होता क्या है, लिम्फ नोड्स मानव शरीर के लसिका तंत्र का ही हिस्सा लिम्फ नोड्स होता है, जो कि रुधिर से यानी ब्लड से उसका कनेक्शन है लसिका तंत्र का। और लिम्फ नोड्स लसिका तंत्र यानी मानव शरीर का लसिका तंत्र का ही हिस्सा है, क्या है, लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स यह कहीं ना कहीं ब्लड से ही कनेक्टेड है। तेज़ी से वजन कम हो जाना, आदमी का वजन मान चलिए 60 kg का है तो धीरे धीरे वह घटते जाएगा।
यानी नॉर्मल से कम होते जाएगा, वज़न का कम होते जाना। आदमी को जब HIV हो जाता है तो बुखार लगता है, हेडेक होता है यानी सिर दर्द होता है, वज़न कम होने लगता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार यानी तबाही ही तबाही। इम्यून सिस्टम का पूरा कमज़ोर हो जाना, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम पूरा डाउन होते जाता है, पूरा नीचे उसका स्तर गिरते जाता है। यदि इम्यून सिस्टम नीचे गिर गया, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाता है तो आदमी को कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी उसको अटैक कर सकता है। कारण किसी बीमारी से हमें बचने के लिए हमारे पास मतलब मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली ही नहीं रहेगा तो HIV मान के चलिए किसी भी बीमारी यदि हो जाता है, कोई भी छोटा मोटा बीमारी, तो HIV के कारण वह जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए HIV के प्रति हम लोगों को सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। यदि मेरे पास जानकारी है, हमारे पास जानकारी है, तो हम दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के पास शेयर कर सकते हैं। जानकारी देने से अच्छा होता है, मतलब जानकारी देने से और जानकारी बढ़ता है। इसलिए हम एक दूसरे को यदि हम जागरूक करते हैं तो इससे एक सीरीज़ बनता है और यही सीरीज़ हमें कुछ सीख देती है। तो चलिए, दस्त और खांसी, बुखार आना, गंभीर जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरिया का भी संक्रमण होने लगता है, यानी त्वचा का भी प्रॉब्लम होने लगता है, यानी शरीर में स्किन में भी त्वचा प्रॉब्लम होने लगता है। बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त, एकदम मतलब परेशानी ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद चलिए ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन क्या है यानी संवहन यानी फैलता कैसे है। HIV जो है यानी एड्स तो एक बीमारी है और होता है HIV संक्रमण के कारण, HIV वायरस के कारण होता है। इसका यानी यह फैलता कैसे है, तो फैलता है सेक्सुअल रिलेशन से। सेक्सुअल रिलेशन यानी संबंध बनाने से, लैंगिक संबंध बनाने से। यदि हम लैंगिक संबंध बनाते हैं, लैंगिक संबंध यदि कोई बनाता है और उसमें वह सेफ्टी का प्रयोग नहीं करता है, और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित रहता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो वह नॉर्मल व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा। इसलिए मतलब लैंगिक संबंध बनाने से पहले सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी सावधानी बरतनी चाहिए, सेफ्टी का उपयोग करना चाहिए। तो उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन हो गया लैंगिक संबंध बनाने से। कैसे फैलता है? फर्स्ट नंबर में लैंगिक संबंध स्थापित करने से या बनाने से। इन्फेक्टेड ब्लेड या रेजर से। हमें किसी का भी ब्लेड या रेजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्सनली जो भी पर्सनल मैटर है उसको पर्सनल ही रहने दीजिए, किसी के पास शेयर नहीं कीजिए। यदि आपके पास ब्लेड है अकेला यूज़ कीजिए, यदि आपके पास रेजर है अकेला यूज़ कीजिए, शेयर मत कीजिए। कारण ये निश्चित नहीं है कि यदि हम दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं तो कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं कट लग सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो अपना पर्सनल सामान है उसे पर्सनल ही रहने दें, शेयर नहीं करें। तो यानी ब्लेड और रेजर को शेयर करने से बचें और किसी का ब्लेड और रेजर लेने से भी बचें, 100% बचें। यही कारण है कि HIV से संक्रमित कर सकता है और भविष्य में एड्स का भी रूप ले सकता है। इसलिए हम लोगों को पर्सनल चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, साफ़ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए, वस्त्रों की सफाई, घरों की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। आस पड़ोस बच्चों को सीख देना चाहिए अभी से ही। यानी कहीं ना कहीं हमें बड़ों में ही कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। बड़ों के त्रुटि के कारण ही आज कोई यदि किसी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं पर्सनल मैटर की स्थिति से, पर्सनल वजह से आज किसी कंडीशन में फंस चुका है, या कहीं ना कहीं उसको सीख नहीं दिया गया है समय पर, इसलिए वह कहीं ना कहीं फंस चुका है, चक्कर में फंस चुका है। यदि बड़ों यानी जो भी बड़े हैं, यदि वह सीख देते जाए अपने परिवार में, समाज में, दोस्तों में, भाई में, रिलेशन में, तो हम बहुत से गलत काम को रोक सकते हैं, बुरी स्थिति आने से हम बचाव कर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया इन्फेक्टेड ब्लड से, यानी संक्रमित ब्लड से। संक्रमित ब्लड किसका होगा? जो आदमी HIV से संक्रमित पहले से है, यदि उसका ब्लड किसी को डोनेट कर दिया जाता है तो वह 100% HIV से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए इन्फेक्टेड ब्लड डोनेट करने से बचें। मदर टू ऑफस्प्रिंग, यानी माँ से बच्चों में, जायज़ बात है, यदि HIV माँ को है तो बच्चों में हो सकता है, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। यदि माँ प्रेग्नेंट है और माँ HIV से ग्रसित है तो वह प्रेग्नेंट के स्थिति में ही उसका इलाज किया जाएगा, प्रॉपर इलाज। इसका इलाज तो सफल नहीं है, फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बच्चों का भी इलाज चलेगा और माँ का इलाज तो चलता ही रहेगा। तो मदर टू ऑफस्प्रिंग यानी माँ से
बच्चों में। उसके बाद इन्फेक्टेड यानी इन्फेक्टेड WBC, यह WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को यह मतलब नुकसान करता है, श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। श्वेत रक्त कणिका जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, उसी को यह नष्ट कर देता है। और जब जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी को नष्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं हमें दौरा कर परेशान करेगा। अदर बीमारी, अदर डिजीज, अदर डिसऑर्डर, अदर सिम्टम्स। तो इम्यून पावर वीक, प्रतिरक्षा क्षमता को ही कमज़ोर कर देता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है क्या करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को ही कमज़ोर करता है, वीक कर देता है। अन्य बीमारी प्रभावित करने लगती है इसके वजह से, क्योंकि प्रतिरक्षा क्षमता यदि कमज़ोर हो जाएगी तो अन्य बीमारी हमें अटैक करने लगेगी। तो HIV का इलाज क्या है? HIV का इलाज पक्का इलाज नहीं है, प्रॉपर इलाज, सफल इलाज नहीं है, बस उसे नियंत्रित किया जा सकता है, आदमी को नॉर्मल जीवन दिया जा सकता है। जिस आदमी को हो जाता है HIV से, वह संक्रमित हो जाता है, यदि उसका इलाज चलता है सदर अस्पताल से यानी सरकारी हॉस्पिटल से, तो उसका वह नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको HIV हो गया वो मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। HIV उतना खतरनाक भी नहीं है, लेकिन यदि खतरनाक नहीं है तो इससे बचना चाहिए। यही तो भयावह रूप लेता है, आदमी की डेथ यानी मृत्यु तक हो जाती है। HIV शुरुआती दौर में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन भविष्य में यदि इस पर काम नहीं किया जाए, सतर्कता नहीं बरता जाए, सेफ्टी का प्रयोग नहीं किया जाए, तो यह भयावह रूप ले सकता है और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए HIV का इलाज तो पक्का इलाज नहीं है और ना ही कोई पक्का वैक्सीन है जो कि एकदम ख़त्म कर देगा। HIV को ख़त्म नहीं किया सकता। जिसको एक बार हो गया ज़िंदगी आजीवन रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। यानी HIV से जो संक्रमित हो गया उसको HIV यदि दवाई भी दिया जाएगा, ड्रग्स भी दिया जाएगा तो वह नहीं छूटेगा, लेकिन कंट्रोल रहेगा। यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर बरकरार रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा भी तो उसको दवाई के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा उसको यहाँ पर लाया जा सकता है। तो अगला है HIV का इलाज। कोई इलाज नहीं है, ना ही कोई पक्का वैक्सीन है। पक्का वैक्सीन कहने का अर्थ प्रॉपर तरीके से वह भी उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा। एक ही बचाव है सुरक्षित यौन संबंध अपनाने से। सुरक्षित यौन संबंध यदि स्थापित किया जाए तो वह एक तरह से बचाव है, अच्छा बचाव है और उससे हम बच सकते हैं। सुरक्षित यौन संबंध से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। एक ही बचाव है सुरक्षित यौन संबंध अपनाने से। HIV से बचने के लिए शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी शारीरिक संबंध यदि कोई बनाता है तो उसे कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम यदि इस्तेमाल करता है तो वह सेफ जोन में आ जाएगा, यानी सुरक्षित रहेगा वह। तो यानी सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करने से पहले कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो व्यक्ति संक्रमित है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं करें तो ही बेटर है। और यदि सेक्सुअल रिलेशन किया जाए तो कंडोम का आप उपयोग कर सकते हैं। कंडोम भी कहीं ना कहीं सेफ्टी नहीं है, कंडोम भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी फट जाता है, इसलिए पूरी तरह वो भी 100% वो भी सेफ्टी नहीं है, लेकिन बचाव तो करता है। इसलिए कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए सुरक्षित सेक्सुअल रिलेशन के लिए। तो साफ और नई सुई का प्रयोग करें, साफ और नई सुई का प्रयोग करें। और संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं, संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। यदि संक्रमित है, मेल और फीमेल दोनों संक्रमित है, तब तो कोई बात नहीं, दोनों आसानी से सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, वो भी सेफ्टी के साथ। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं, संक्रमित व्यक्ति के रक्त से बचें। यानी हमने पहले ही बता दिया कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त को डोनेट करने से बचें। अब है इसका जो है थीम क्या है। 2022 का थीम मतलब होता है विषय वस्तु, यानी विषय क्या है। इसका जो थीम है, इसका थीम है इक्वेलाइज। इसका थीम है इक्वेलाइज, यानी समानता देता है। 2022 का जो इसका थीम दिया गया है, यानी एड्स का जो थीम 2022 का थीम जो है, एड्स का थीम है इक्वेलाइज यानी समानता देता है। इसका अर्थ हुआ समानता देता है, यानी समाज में समानता, यानी समान दृष्टि से सबों को देखना, समझाना। और असमानता जो है, समाज में जो असमानताएं फैला हुआ है उसको रोकना, समान व्यवहार करना और समान दृष्टि को अपनाकर, समानता को अपनाकर, एकता
एक होकर हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं, एड्स को पूरी तरह या आंशिक रूप से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। जागरूक होने का अर्थ हुआ कि जागरूक, यदि हम किसी चीज़ में जागरूक हो जाते हैं, उस चीज़ को पर हम यदि 100% नहीं तो 95% तो हम उस पर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो थीम है समानता देता है, यानी समाज में समानता, एकता, भाईचारे की भावना हो तो किसी भी चीज़ पर हम बातें कर सकते हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन आजकल तो कहीं ना कहीं सभी अपने काम तो सभी को है, जीवन भर काम रहता है, तो कहीं ना कहीं आजकल समाज में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी भाई बहन हैं, गलतियां हर किसी इंसान से होती है, हमसे भी गलतियां होती है, कहीं ना कहीं आप भी गलती करते होंगे, इंसान से ही गलती होती है, भगवान तो भगवान है। तो यदि जिंदा है जो वही तो गलती करेगा, यदि हम गलती करते हैं तो हम भी सॉरी मांग लेते हैं कभी कभी, और मांगना भी चाहिए। माफ़ करने वाला कौन होता है? माफ़ करने वाला भगवान होता है। यदि आप किसी की गलती पर यदि माफ़ नहीं करते हैं तो मान चलिए ये व्यक्ति गलती किया है, यदि हम ही गलती किए हैं, यदि आप हमको माफ़ ही नहीं करते हैं, आप हमें माफ़ नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो कहीं ना कहीं उलझन में रहेंगे ही, और आप भी उलझन में रह सकते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में वही व्यक्ति चलते रहता है। यदि राम श्याम से दुखी है, यदि श्याम राम को माफ़ी नहीं कर सकता है तो दोनों उलझन में रहेगा। यदि माफ़ करने वाला माफ़ नहीं करता है तो ये तो अपना काम कर लेगा, लेकिन माफ़ जो नहीं किया वह उलझन में रहेगा, उसी के बारे में सोचते रहेगा। इससे क्या होगा? डिप्रेस्ड मूड होगा, तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो तरह तरह की रोगों का जो है कारण तनाव भी होता है। निद्रा का जो रोग होता है उसका कारण तनाव होता है, यानी टेंशन। इसलिए मतलब कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन, निद्रा रोग, बुखार, सिर दर्द, हेडेक जो होता है, ये सब कहीं ना कहीं टेंशन का नतीजा है। यदि हम टेंशन पर नियंत्रण तो नहीं कर सकते हैं, इस पर यदि हम काम करें तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी छोटी मोटी डिजीज से हम बच सकते हैं। तो थीम के बारे में हमने जान लिया। इक्वलाइज है, अर्थ होता है समानता देता है। इसका जो है HIV का फर्स्ट केस आया था USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1981 में फर्स्ट केस आया था, यानी पहला केस आया था, पहला मरीज मिला था। कहाँ में? USA मिला था, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मिला था। कब मिला था? 1981 में। और 1986 में इंडिया में। भारत में कब मिला? 1986 में फर्स्ट केस, यानी HIV का फर्स्ट केस भारत में कब मिला? 1986 में। 1 दिसंबर 1988 को ऐसा चिन्हित किया गया कि इसी दिन से HIV के प्रति, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाया जाएगा पूरे विश्व में, और 1 दिसंबर 1988 से ही विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए आज हम लोग 2022 में भी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हम लोग मनाए, और इसी पर हमने चर्चा किया। और आज 1 दिसंबर 2022 है, और 1 दिसंबर 1988 से ही इस चीज़ को पूरी दुनिया मनाते आ रहा है, और विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, जो कि HIV संक्रमण की वजह से एड्स होता है। एड्स जो होता है तीसरा स्टेज है। HIV यदि व्यक्ति HIV संक्रमित हो गया तो तीसरा स्टेज आएगा। तीसरा स्टेज जब आ जाएगा तो आदमी को एड्स हो जाएगा, और उसे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, फिर भी दवाई दे करके उसे नॉर्मल लाइफ जिया जा सकता है। यदि तीसरा स्टेज पर यदि शुरू में ही पता यदि चल जाता है HIV, तो उसे हम थर्ड स्टेज पर जाने से ही भी रोक सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ व्यक्ति जी सकता है। HIV संक्रमित व्यक्ति भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। यदि किसी को 65 वर्ष जीना है तो 65 वर्ष जी सकता है, ड्रग्स का सेवन करके, यानी औषधि दवाई का सेवन करके वह 65 वर्ष जी सकता है, यानी नॉर्मल लाइफ जिया जा सकता है HIV में। लेकिन सभी बातें हमने कर ली हैं। उम्मीद करते हैं पूरी बातें आप पहले से भी जानते हैं, और ये जो चीज़ हम बताए हैं सभी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमें प्यार दें, लाइक दें, यही हमारे लिए प्यार हुआ। और यूट्यूब चैनल है स्टडीजीत की, यूट्यूब चैनल है स्टडीजीत की, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको कुछ हम बिजी मतलब माँ हमारी 1 नवंबर 2022 को ही हम लोगों को छोड़कर चली गई, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। माँ अब नहीं रही, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम लोग को छोड़ करके चली गई, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो कोशिश हम करेंगे कि वीडियो डेली कहीं ना कहीं ट्रिकी वीडियो हम डेली लाएंगे। ट्रिकी वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। और स्टडीजीत की यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें प्यार दें और हमें हौसला हिम्मत दें। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें,
स्टडीजीत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया, जय बिहार।